छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां रायपुर में युवाओं के बीच नशे की लत बढ़ती जा रही है। बच्चों के मिड डे मील से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जगह जगह बारिश ने अपनी तबाही मचाकर रखी है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है और इन खबरों के साथ साथ कई खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में आज दिन भर से क्या क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। राजधानी रायपुर में युवाओं के बीच बढ़ते नशे की लत और खुलेआम हो रहे इस तरह के कृत्य ने प्रशासन के बीच एक चिंता का विषय बना दिया है। जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। रायपुर के एक निजी होटल में युवती का ड्रग्स लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। गंज थाना क्षेत्र के होटल में रिकॉर्ड किए गए 2.5 मिनट के इस वीडियो में युवती 500 रुपए के नोट में पाउडर की लाइन बनाकर उसे चाटती नजर आ रही है। वीडियो में वह फोन पर बात भी कर रही है। यह पूरी घटना कमरे के बाहर से मोबाइल में रिकॉर्ड की गई। वीडियो सामने आने के बाद होटल प्रबंधन और पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर ड्रग्स जैसे गंभीर अपराधों के लिए कमरे किराए पर दिए जा रहे हैं। फिलहाल रायपुर पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता और लोकेशन की पुष्टि कर मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर पुलिस ने अब तक 550 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं ये वायरल वीडियो शहर में हो रहे नशे के नेटवर्क की हकीकत उजागर करता है। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज। जिले के रामानुजगंज क्षेत्र के मेघुली जो प्राथमिक स्कूल है, वहां से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। सरकार बच्चों को पौष्टिक युक्त भोजन उपलब्ध कराने के दावे करती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में उन दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल रामानुजगंज के माध्यमिक शाला मेहुली में शिक्षक मिड डे मील के चावल की कालाबाजारी कर रहे थे। स्कूल के शिक्षक वाहन में चावल को लोड कर बाहर बेचने के लिए ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने लुक छुपकर इसका वीडियो भी बना लिया। जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषी पर अगर पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं दिनेश आयम, बलरामपुर से, विस्तार न्यूज। बालोद जिले के कसीही कला गांव में एक खेत में बना गड्ढा लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। पहले गड्ढे का आकार छोटा था, अब धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। मैं उसी स्थान पर मौजूद हूं जहां पर खेत में अचानक से एक बड़ा गड्ढा हो गया है। एक बार आप सभी को तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा। लोगों की माने तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों ने एक गड्ढा देखा जो काफ़ी छोटा था, 1 फीट से भी कम था और इसमें बुलबुले निकल रहे थे। लेकिन 24 घंटे के भीतर अगर आप देखेंगे तो इस गड्ढे का आकार लगभग 15 से 20 फीट बढ़ चुका है। प्रशासन की टीम को यहाँ के लोगों ने जानकारी दी और जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। प्रतिबंधित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया और इस गड्ढे को चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है ताकि लोगों की सुरक्षा कोई खतरा ना पड़े। अब ये रिसर्च का विषय होगा, जांच का विषय होगा कि आखिरकार यहाँ पर गड्ढा क्यों बना। ये तो प्रशासन की टीम और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ढिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद। छत्तीसगढ़ के शहर कोरबा में बारिश ने कितना भयंकर कोहराम मचाया है, उसकी तस्वीरें आप भी देखिए। भयंकर बारिश से सड़कें बह गई हैं और ध्वस्त हो गई। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा गांव से आवाजाही बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुकी है। कोरबा में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश ने हर तरफ कोहराम मचा दिया। वहीं बारिश से सड़क 4 फीट नीचे धंस गई है। सड़क धंसने से आवागमन भी पूरी तरह से बाधित है, लेकिन फिर भी लोग टूटी सड़कों से ही यात्रा कर रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो कुचैना मार्ग की हैं। स्कूली बच्चों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही यहाँ पर लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं और अपने वाहन कीचड़ में से निकाल रहे हैं, क्योंकि कीचड़ में वाहनों के फिसलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। उसके बावजूद लोग इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के दिनों में जमीन और सड़कें धंसने की कई खबरें आती रहती हैं, इसलिए आप भी पूरी सावधानी बरतिए और ऐसी कीचड़ भरी धंसी हुई सड़कों पर यात्रा करने से परहेज करिए, क्योंकि बड़े हादसे बताकर नहीं आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरुणी ठाकुर के साथ मैं आनंद सिंह, कोरबा से, विस्तार न्यूज के लिए। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव मंदिर में श्रद्धालुओं की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोग उफनते हुए नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कवर्धा जिले में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर नदी पार करने के दौरान बड़े हादसे भी हो चुके हैं।
बावजूद इसके लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला भोरमदेव के छपरी गांव का है, जहां कवर्धा सहित आसपास के जिले के श्रद्धालु बड़ी संख्या में भोरमदेव बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तेज बारिश होने के कारण सकरी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। पुल से 2 फीट ऊपर पानी भी बह रहा है। उसके बावजूद सैकड़ों लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर पुल को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सकरी नदी को पार करते हुए यह नजारा कवर्धा जिले में आम हो गया है। नदी के पास आसपास कोई भी सुरक्षा के इंतजाम और ना ही कोई प्रशासन का आदमी दिखाई दे रहा है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बरसात के दिनों में लोग इतनी लापरवाही करते हुए अपने जान को जोखिम में डालकर पुल और नदी क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें निश्चित तौर पर कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा। बालोद जिले के कुसुमटोला गांव में छोटे छोटे बच्चों को अपनी कक्षा को छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ा। एक और जहां प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लगातार दावे करती है, तो वहीं बालोद जिले के कुसुमटोला गांव में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये सड़क पर बैठे स्कूली बच्चे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुसुमटोला के हैं, जहां पर शिक्षकों की मांग को लेकर स्कूली छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल में शिक्षक नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसके कारण मजबूरन उन्हें सड़क पर बैठना पड़ा। बता दें कि 51 बच्चों के लिए महज 2 ही शिक्षक हैं। पहले 3 शिक्षक मौजूद थे, जिसमें से एक का स्थानांतरण हो गया, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छोटे छोटे मासूम छात्रों को शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो वे अपना भविष्य कैसे गढ़ेंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार इन स्कूली बच्चों की भावनाओं को क्या संज्ञान में लेता है या यूं ही प्रदर्शन करने पर मजबूर रहते हैं। डिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद। शक्ति जिले में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बात करें जिले की भेड़ीकुना पुल की, तो यहाँ पुल के 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिससे सिवनारायण, हसौद, डभरा, रायगढ़ की ओर जाने वाली प्रमुख मार्ग बाधित हो गया है। शक्ति जिले में बीते 24 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पर साफ असर देखने को मिल रहा है। भेड़ीकोना के पास स्थित बोराई नदी उफान पर है। पुल के ऊपर लगभग 3 फीट पानी बह रहा है, जिससे सिवनारायण, हसौद, डभरा होते हुए रायगढ़ जाने वाला प्रमुख मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। आवाजाही बंद होने से दोनों ओर बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में दिक्कतें और भी बढ़ सकती है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। शक्ति से विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू। रायपुर के खरोरा मोतीमपुर के पास सीमेंट प्लांट लगाने को लेकर बवाल हो गया है। भारी बारिश के बीच में 6 गांव के 900 किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रायपुर से लगे खरोरा में जिंदल के नरवा स्टील प्लांट का एक खदान का विरोध ग्रामीण बड़े स्तर पर कर रहे हैं। बारिश के बीच 6 गांवों के 900 किसान नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर की गई है। ग्रामीणों के मुताबिक खदान में चूना पत्थर निकालने के लिए विस्फोट होने से कहीं न कहीं मकानों के कंपन होगा और उससे उनको भारी नुकसान पहुंचेगा, इसलिए वो खदान नहीं लगाने देना चाहते हैं। बता दें कि 1100 एकड़ जमीन पर खदान बनने वाली है। इससे 55,000 लोग प्रभावित होंगे। इस संबंध में खरोरा से लगे मोतीमपुर में आज जन सुनवाई रखी गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए एक रात पहले ही ग्रामीण टेंट लगाकर डट गए हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीणों को देखते हुए जिले के कलेक्टर, एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही लगातार किसानों से अपील की जा रही है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून लगातार एक्टिव है और इसका असर ये हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के कई जिले हैं जहां पर लगातार भारी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। जशपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में सभी नदियां उफान पर है। इस बीच पत्थलगांव के पोगरा डैम में जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ने की तस्वीरें सामने आई हैं। जिला प्रशासन की अपील के बाद भी ग्रामीण लापरवाही बरत रहे हैं। बारिश के बाद डैम में बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ने की होड़ मच गई है। इन्हीं मछलियों को पकड़ने के लिए शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ रहे हैं। कुल मिलाकर प्रशासनिक लापरवाही और लोगों को भी अपनी जान की फिक्र नहीं होने से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मछली पकड़ने के दौरान कितना खतरा लोग यहाँ पर मोल ले रहे हैं, ये शायद उनको एहसास नहीं है।
किसी बड़े हादसे का शायद इंतजार किया जा रहा है, नहीं तो ऐसे लोगों को रोकने की सख्त जरूरत महसूस की जाती। लेकिन अगर इन्हें नहीं रोका गया तो एक न एक दिन बड़ा हादसा हो सकता है।